वेलकम टू एच के एस्ट्रोलॉजी। देखो, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो घर का जो वास्तु होता है वो क्यों इम्पोर्टेंस होता है, और घर के वास्तु के हिसाब से लाइफ में यदि कोई वास्तु का दोष होगा तो उसका इम्पेक्ट क्या होगा। तो ये मेरे क्लाइंट है, उसके हिसाब से मैं आपको उसका जो घर का वास्तु का फ़ोटो है उसके हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा समझने का ट्राई करवाता हूँ। तो ये थोड़ा सा वीडियो में आपको बताता हूँ। ये एक बार आप देखो, यहाँ पर इसका घर का वास्तु का फ़ोटो भेजा था, ये वाला इन्होंने पूरा बनाया हुआ था सॉफ्टवेयर के अंदर। पूरा किसी के पास ऐसा वास्तु का पूरा माप लेकर, सारा डायमेंशन लेकर उसका ये एक फ़ोटो बनाया हुआ था। आप प्रॉपरली ये वास्तु का यदि इस तरह का यदि आपके पास ड्राइंग अवेलेबल होगा आपके घर का, तो बहुत ही अच्छे से आपको एनालिसिस कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से इफ़ेक्टिवली रेमेडीज आप सजेस्ट कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से पर्टिकुलर जोन के अंदर जो परेशानी हो उसका एक निवारण बहुत ही सटीक वे में कर सकते हो यदि इस तरह का आपका मैपिंग करा हुआ है घर के अंदर। तो यदि आपको घर के अंदर कुछ नक्शा नहीं बना है तो भी इतना परेशानी होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको जस्ट ये जो नक्शा बना है वो ओनली डायरेक्शन के मेजरमेंट करने के लिए ये नक्शा बनाया हुआ है। ठीक है, डायरेक्शन कहाँ, यदि नक्शा नहीं होता है तो आपके घर के अंदर सेंटर में से ये खड़े होकर आपका ये जो सेंटर, यहाँ से सेंटर बना हुआ है, तो आपको पहले जान लेना है कि आपका घर का सेंटर कहाँ पर आ रहा है इस तरह का। तो घर के सेंटर में से एक अभी आपके पास मोबाइल में भी अवेलेबल होगा वो वास्तु का जो कौन सी डायरेक्शन कहाँ पर है, एक होका यंत्र आता है। तो डायरेक्शन बताने वाला एक यंत्र आपके मोबाइल में ही हो जाएगा, आपको वहाँ पर से मिल जाएगा। तो वहाँ पर खड़े होकर आप ये पहले आप थोड़ा सा ये देख लो कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ पर है। यदि आपको सेंटर पॉइंट मिल जाता है आपका घर का, तो अब उसके बाद आपको क्या करना रहेगा कि आपको ईस्ट डायरेक्शन होगा वो आपको सिंपली पता चल जाएगा कि आपका घर के अंदर सूर्य का कहाँ से राइज होता है, सूर्य कहाँ से आता है, वो हर किसी को पता चल जाएगा अपने घर के अंदर यदि वो बीच में जाकर खड़ा रहेगा। तो यदि ऐसा होगा तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपका ईस्ट डायरेक्शन कहाँ पर है, आपका ईस्ट डायरेक्शन यहाँ पर होगा। अब ईस्ट डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा तो वेस्ट डायरेक्शन का भी पता चल जाएगा, और आपको नॉर्थ का भी पता चल जाएगा और साउथ का भी पता चल जाएगा। यदि ओनली ईस्ट डायरेक्शन का आपको पता चल जाए आपके घर में कि सूर्य कहाँ से आता है, तो उसके हिसाब से ये चारों लोकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल है तरीका। यदि किसी को अपना नक्शा नहीं बनाया हुआ है और यदि उनको पता नहीं है कि मेरी कौन सी डायरेक्शन में क्या है, तो सबसे पहले आपको ये करना रहेगा कि आपको पहले उसके घर के सेंटर में से खड़े हो जाओ। जो आपका पूरा घर का एरिया है उसको उसका सेंटर पहले फाइंड कर लो कि ये एक अप्रोक्सीमेटली कहाँ पर आएगा आपका घर का सेंटर। अब घर के सेंटर में से आपको फिर ये चारों डायरेक्शन का पता कर लेना है सिंपल वे में, कि यदि ईस्ट डायरेक्शन मिल जाएगा तो वो वेस्ट भी मिल जाएगा और नॉर्थ और साउथ भी मिल जाएगा उसके हिसाब से। अब यहाँ पर देख लो कि इसका जो पूरा प्रॉपरली वास्तु का एक मैप बनाया हुआ है, और उनका जो हम उसका लाइफ के बारे में ये वास्तु का जो पिक्चर है उसके अकॉर्डिंगली हम उसका एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा। सबसे पहले इसकी वास्तु का देखो कि पूरा पूरा यहाँ पर ऐसा इसका पूरा यहाँ पर इस तरह का है इसका घर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि इसका यदि घर ऐसा है तो यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर का ये थोड़ा सा ब्रेक है, मतलब जो पूरा जो यहाँ पर से ऐसे कवर होना चाहिए। अभी एक बार आप सुन लो कि कोई भी घर होगा आपका XYZ का घर होगा, उसको 100% स्क्वायर में होना चाहिए। ठीक है, कहीं पर टूटा हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी ऐसे टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये पहली आपकी रिक्वायरमेंट है आपका अच्छा घर लेने के लिए, कि उसका पूरा घर का एरिया ऐसे स्क्वायर में बना हुआ होना चाहिए या फिर थोड़ा सा बड़ा स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, कहीं बीच में से ऐसे टूटे हुए नहीं होना चाहिए। अभी आजकल के जो घर होंगे जो आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा आप देखो कि यदि कोई नया घर बनवाता है, ऐसे बड़ा घर बनवाता है, तो वो लोग फैसिलिटी रखते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा पूरा खुला एरिया मिल जाए उन लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा खुला एरिया मिल जाए, लेकिन ये खुला एरिया आपके लिए वास्तु के हिसाब से परेशानी करवाता है, क्योंकि यहाँ पर कंपलसरी यहाँ पर एक पूरा घर की दीवार होनी चाहिए तो ही वो स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ऐसे पहले तो ये देखना रहेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके घर के अंदर एक वास्तु का दोष बन जाता है यदि यहाँ पर एक आपने
खुली जगह छोड़ दी है तो अब यहाँ पर खुली जगह छोड़ेंगे तो उसका पहले निवारण करवाना पड़ेगा आपको, वरना नहीं चलेगा। मुझे चल जाएगा लेकिन वास्तु वाला जो अंदर जो बैठा हुआ है जो इंसान, उसको ये नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पर उसका कोई ना कोई एक शरीर का अंग आ जाएगा। अब वहाँ पर यदि ये वहाँ पर का एक पूरा जोन नहीं बना हुआ होगा आपका, तो वो वास्तु का जो पुरुष है वो यदि ये वाला एरिया में कोई नेगेटिविटी राक्षसों का यहाँ पर समूह बैठा हुआ होगा तो वो लोग एक्टिव हो जाएंगे आपकी लाइफ के अंदर चढ़ाई करने के लिए। तो ये पूरा वास्तु का एक टॉपिक होता है। वास्तु का अब यदि सबसे पहले यही देखना रहेगा कि कोई भी घर हो, ठीक है, उसके अंदर एक प्रॉपरली में ऐसा ये एक स्क्वायर बनना होना चाहिए, कहीं से भी दीवार कट नहीं होनी चाहिए। अभी और भी जगह से कट होगी, कई बार आपको पता होगा कि ऐसे बीच में बीम आ जाता है, तो यहाँ पर खुली दीवार पूरी हो जाती है और यहाँ पर पूरा बीम होता है, पूरा आउट थ्रू इसमें मिल निकलता है। और ऐसे ही एक भी ऐसा ये एक बनता है, कहीं बार मैंने देखा है। मेरे खुद के घर में ही ऐसा है कि यहाँ पर मेन रूम है, उसमें यहाँ पर कट आ रहा है, तो ये पूरा अंदर से ये यहाँ पर दीवार नहीं है, पूरा यहाँ ये वाली दीवार यहाँ से ऐसी चलती है और यहाँ से ऐसी ऐसी बनती है, तो ये वाला एरिया पूरा चला गया, यहाँ पर हमारे लिए नहीं है। तो ये पूरा प्रॉपर वे में नहीं है प्लानिंग हमारा घर का, ऐसे समझना है। और यहाँ पर कुछ ना कुछ इस तरह का यदि है तो वास्तु का दोष बन जाता है। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ के अंदर, पहले आपको ये समझ लेना। अब सेकंड आपको पता चल गया कि आपका लाइफ घर के अंदर का परेशानी क्या है, फिर उसको बाद में ये समझना रहेगा कि ये यदि परेशानी है तो वो मेरे लाइफ में क्या इम्पेक्ट करवा सकती है, फिर आपको ये समझना रहेगा। सेकंड पॉइंट आपका ये आएगा कि जहाँ भी वास्तु दोष होगा वहाँ पर आपको ये अब आइडेंटिफाई करना रहेगा कि ये क्या मेजर प्रॉब्लम ला सकता है मेरी लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पर यदि देखो कि डायरेक्शन के हिसाब से यदि आपका ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, यदि ये साउथ डायरेक्शन के अंदर पूरा कट है, पूरा एग्जैक्टली साउथ डायरेक्शन में पूरा कट हो रहा है ये वाला एरिया, अब ये साउथ वाला एरिया में यदि कट होता है तो वो मेजर प्रॉब्लम है आपके लिए। ठीक है, साथ में ये साउथ डायरेक्शन में एंट्री आ रही है और वही एरिया कट हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है ये। यदि आप वास्तु का हिसाब से यदि देखेंगे, वो किसी एक पर्सन को बहुत ही स्ट्रगल होती है, फेल्योर हो जाते हैं लोग लाइफ के अंदर, मैरिज लाइफ भी बिगड़ जाती है, बिजनेस में भी परेशानी आती है, हेल्थ इश्यू भी करवा देता है ये तो। ठीक है, पैसे सारे चले जाते हैं, ज़्यादा खर्चा होने का ये बातें दिखाई दे रही है। संतान के लिए भी परेशानी आती है, खून की कमी या एक लकवा टाइप की बीमारी, ये सारी चीज़ यहाँ से करवाता है। तो वास्तु के लिए जब भी कुछ नया घर देखते हैं तो पहले देख लेना चाहिए कि पूरा घर का जो एरिया जो होगा वो पूरा स्क्वायर में बनना चाहिए। जहाँ से भी वो कट होगा वहाँ से वास्तु का दोष निवारण हो जाता है। और आपको ये बात याद रखनी है कि ये जो दोष बनता है वो लाइफ के अंदर क्या इफेक्ट करवा सकता है। अब तीसरी बात ये आएगी कि अब ये वास्तु दोष बना है तो अब उसका निवारण क्या होगा। वास्तु का निवारण के लिए भी बहुत सारे उपाय है, बहुत सारे सिंपल भी उपाय है, बहुत महंगे वाले भी उपाय है, लेकिन एक बार आपको पता कर लेना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है और कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। उपाय बहुत ही सिंपल हो जाते हैं। ठीक है, वास्तु के उपाय इतने खर्चे वाले भी होते हैं, बहुत सिंपल भी होते हैं, आपके ऊपर कौन सा सूट करेगा वो कोई वास्तु का एक वास्तु वाला जो पर्सन होगा कंसल्ट में जो करेगा उसको ही पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा सूट होगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करेंगे कि अब खुद वास्तु ज्ञात बन जाएंगे कि खुद से ही पता कर लेंगे कि अब मेरे लाइफ में क्या ये कौन से डायरेक्शन की प्रॉब्लम है, और वो लोग खुद ही अब एक वास्तु के उपाय करना स्टार्ट कर लेंगे। आज हर घर के अंदर एक वास्तु का नॉलेज वाला एक पर्सन है कि वो खुद उपाय करना स्टार्ट कर लेता है ऐसे वीडियो देखकर। तो ऐसे भी होता है, आप लोग करना चाहे तो कर सकते हो वास्तु का उपाय, बहुत ही सिंपल होता है। अब लेकिन आपको पता चल जाना चाहिए कि कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है और ये प्रॉब्लम कितने लेवल पर जा सकती है। अब यहाँ पर यदि साउथ में कट होता है तो एक थेरापी होती है, यहाँ पर एक कंपलसरी उसको एक वास्तु का एक थेरापी करनी चाहिए, पूरा प्रॉपर वे में उसका थेरापी करनी चाहिए कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए परेशानी ना आए। तो इसको क्या करना रहेगा, ये पूरा एरिया जो होगा उसको कवर करना पड़ेगा। यहाँ पर जो पूरा एरिया है यहाँ पर एक थेरापी होती है वास्तु की, वो करनी चाहिए। बाकी छोटे छोटे उपाय भी होते हैं। यहाँ पर लोग यहाँ पर मेन डोर में स्वस्तिक लगा देते हैं, यहाँ पर बगुआ लगा देते हैं, मिरर लगा देते हैं, यहाँ पर एक पिरामिड लगा देते हैं। ये छोटे छोटे उपाय है
जो प्रॉपर थेरापी वाला जो उपाय है वो कुछ अलग तरीके का होता है। तो ये वास्तु वाला नॉलेज वाला आपको बताएगा कि आपको ये वाले एरिया में यदि इस तरह का है तो क्या कर सकते हो। अब मेन और चीज़ यहाँ पर ये रहेगी इसका, यदि आपने एक अच्छे से पूरा डायरेक्शन 16 डायरेक्शन के हिसाब से यदि आपने मैपिंग करा हुआ है तो आपको ये दिखेगा कि इसका जो नॉर्थ डायरेक्शन के जो यहाँ पर N4 आता है, यहाँ पर टॉयलेट की सीट आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो नॉर्थ में टॉयलेट की सीट नहीं चलती है, ठीक है। ये एक अच्छा बात नहीं है आपका डील करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक अच्छी बात नहीं है, ये एक पॉजिटिव नहीं है आपके लाइफ के अंदर। यदि आप नॉर्थ डायरेक्शन में इस तरह का एक टॉयलेट की सीट आ रही है तो यहाँ का भी एक उपाय करना चाहिए। उपाय बहुत सारे होते हैं, लेकिन कौन से डायरेक्शन में से आपको प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम क्या करवा सकती है वो एक जानने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वो ओनली वास्तु वाला बता पाएगा और कोई नहीं बता पाएगा। हम दवाई का जो होता है हमारे लाइफ में, जब हम बीमार पड़ते हैं तो दवाई कहीं से भी मिल जाती है, लेकिन आपको वो एंटीबायोटिक कौन सा सूट करेगा वो जस्ट आपको डॉक्टर बता पाएगा, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ होती है वास्तु में। बहुत सारी चीज़ आपकी आंखों से दिखेगी, इसलिए आंखों से दिखती है सारी चीज़ें वास्तु के अंदर। वास्तु के अंदर जो भी आपको, क्योंकि अब क्या होता है कि हम घर जो बनाते हैं वो लोहे की चीज़ भी उसके अंदर आ जाती है, ईंट आ जाती है, सीमेंट आ जाती है, रेती, कपची, बहुत सारे मटेरियल आपके घर के अंदर है और आप उसके एक बॉक्स में रह रहे हो घर के अंदर। लोहे की चीज़ बहुत सारी आपके चारों तरफ लोहे की एक चीज़ आ रही है। तो अब लोहे की चीज़ आ रही है तो आपको वो सारी एनर्जी आपके उसके अंदर रह रहे हो, तो वो सारी चीज़ अब वास्तु का एक पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी। अब वो एनर्जी आपको एक अच्छे से रखना है आपके घर के अंदर। यहाँ पर वास्तु के अंदर क्या होता है कि यदि जो भी डायरेक्शन का, वास्तु का कॉन्सेप्ट क्या है पहले समझ लो कि वास्तु की जो एनर्जी आ रही है, पूरे ब्रह्मांड में जो एनर्जी आ रही है वो सेंटर में से आ रही है, आपको पता है। तो ये जो सेंटर है वो पूरा आपका, ये घर के अंदर जो एनर्जी आएगी वो आपके घर का सेंटर है, ठीक है। घर के सेंटर में से ये एनर्जी आ रही है, ये एनर्जी फ्लो हो रही है घर के चारों तरफ, ठीक है। अब ये जो एनर्जी आ रही है लाइफ के अंदर आपको आगे बढ़ाने के लिए, अब ये एनर्जी पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी आपके यहाँ पर से आ रही है, पूरे सेंटर में से हर जगह फ्लो हो रही है। अब क्या होगा कि आपका घर के अंदर जहाँ जहाँ नेगेटिविटी होगी घर के अंदर की, उसके जोन के अकॉर्डिंगली, मान लीजिए कि यहाँ पर एक नेगेटिव चीज़ है आपके लिए, तो ये जो एनर्जी आ रही है यहाँ पर वो अब नहीं आएगी आपके लिए, वो पूर्ति मात्रा में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपने एक वास्तु दोष बना हुआ है। यहाँ पर की जो एनर्जी यहाँ पर जा रही है तो वो यहाँ पर नहीं आएगी आपकी एनर्जी, ठीक है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर से नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पर आपने एक नेगेटिव चीज़ रखी है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वास्तु के लिए। क्यों वास्तु इतना इफेक्टिव है? क्योंकि ये जो मेन सेंटर में सारी चीज़ एनर्जी, यहाँ से एनर्जी एनर्जाइज हो रही है, सारी चीज़ यहाँ सेंटर में से आ रही है। तो जो भी इलाका में आपका कुछ वास्तु का ऐसे दोष बना हुआ है वहाँ पर एनर्जी आपकी नहीं आएगी लाइफ के अंदर, और वही इलाके में से आपको लाइफ की परेशानी दिखेगी लाइफ के अंदर। अब वास्तु के रेमेडीज़ मैंने बोला कि बहुत सिंपल है, बहुत अवेलेबल है आपको, बहुत। अब यदि वास्तु का नहीं पता है तो भी आपको पता चल जाएगी ये इसकी रेमेडीज़ ये है। लेकिन आपको मैं बोलता हूँ कि आप एक बार वास्तु के हिसाब से छोटा सा भी एक रेमेडी कर लो, ठीक है। आपके हिसाब से वो थोड़ा सा करके देखो, और यदि नहीं हो रहा है तो फिर किसी को बताओ, वास्तु वाले को। तो ये ऐसे समझना चाहिए, कोई यहाँ पर कुंडली को भी समझते हैं, कोई लोग टैरोट को भी समझते हैं, कोई लोग वास्तु को भी समझते हैं, कोई लोग ये स्टोन को भी समझते हैं। हर किसी की थिंकिंग अलग है, हर किसी की बिलीफ सिस्टम अलग अलग है, लेकिन हर तरह के उपाय काम करते हैं। आपको एक बार समझकर उपाय करना चाहिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है जीवन के लिए, घर की फैमिली के लिए वास्तु को एक ठीक रखना वो बहुत ही अच्छा उपाय है। आप अकेले के लिए नहीं, पूरे फैमिली के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है। अब इसकी लाइफ में जो ये कंसल्ट पर्सन है उसकी लाइफ में क्या हो रहा था मैं आपको बता दूं। इसके लाइफ के अंदर मैरिज एक बार टूट गए थे, ठीक है। मैरिज या फिर शादी हुई थी या फिर एंगेजमेंट हुई, टूट गई थी। सेकंड मैरिज हुई। सेकंड मैरिज में यहाँ पर उसका जो बिज़नेस भी स्टार्ट करा, लेकिन बिज़नेस में अभी इतना फ्लो नहीं चल रहा है, अभी पूरा रुक गया है, ऐसा ये नौबत है अभी का टाइम में इसका। तो पूरा ये साउथ वाला जो एरिया है वो टूटा हुआ है, यहाँ पर उसका दोष बनाया हुआ है। और जो नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पर ये टॉयलेट है तो वो एक अच्छी बात नहीं है कैश फ्लो के लिए या फिर आपका इनकम के लिए या फिर आपको डीलिंग करने के लिए। तो ये बहुत सारी ऐसी बात होती है कि आपका घर का सोने का एरिया कहाँ है, आपका किचन कहाँ है, वो सारी चीज़ मैटर करती है वास्तु के अंदर। यदि आप वास्तु में बिलीफ रखते हो तो हर चीज़ मैटर करती है आपको,
आप यदि घर के अंदर नहीं ठीक रख पाते हो हर चीज़, तो वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इतने सारे देवी देवताओं का यहाँ पर वास होता है हर डायरेक्शन के अंदर। आप जो भी डायरेक्शन में वो एनर्जी को आप डिस्टर्ब करेंगे तो वो वाला एरिया में पॉजिटिव नेगेटिव जो भी एनर्जी होगी वो एक जागृत हो जाएगी और वो आपको परेशान करेगी, ठीक है। तो घर के अंदर देवी और देवता वो दोनों, राक्षसों का भी वास है और देवी देवताओं का भी वास है घर के अंदर। आपने यदि वास्तु पुरुष ऐसे जो सोया हुआ है वास्तु, उसको आपने कहीं से भी डिस्टर्ब कर लिया, कहीं से भी वास्तु का एनर्जी आपने एक ये बैलेंस नहीं करी होगी, तो वो जो वास्तु पुरुष होगा वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाएगा या फिर वो उसका बुरा प्रभाव आपके जीवन में देता है। तो मेन प्रॉब्लम यही है कि आपको बैलेंस करना है। आपको जहाँ से भी प्रॉब्लम दिखती है आपके वास्तु के अंदर वो सुधारने का ट्राई करो। आपको बहुत ही ईजी वे में आपको पता, अभी आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे वीडियो भी है, बहुत सारे ऐसे बात है, आपको सीधा सीधा 2-3 मिनट में आपको आइडिया आ जाएगा कि मेरे घर के अंदर कौन सा प्रॉब्लम है, ठीक है, वास्तु के अंदर कौन सा प्रॉब्लम है। छोटे से उपाय होते हैं, छोटे से थोड़े पैसे के उपाय होते हैं, ये सारी चीज़ करवाना आपके लिए नेसेसरी है आज के लिए, ठीक है। हर घर अभी तोड़ने वाले उपाय नहीं रहे हैं, उसका सॉल्यूशन वाले उपाय होते हैं वास्तु के अंदर, ठीक है। पहले वाले तोड़ने वाले उपाय भी थे, लोग करवाते थे, तोड़कर पूरा नया करवाते हैं, लेकिन अभी इतना सारा ऐसे प्रोडक्ट आ जाती है कि आपको वो तोड़ने की ज़रूरत नहीं रहती है ऐसे। और थेरापी पूरी अच्छे से कर लो, जैसे ये वाला जो एरिया है उसका नहीं यहाँ पर सॉल्व हो रहा है तो ऐसे थेरापी करनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, उपाय बहुत सारे होते हैं और आपको एक बार करना चाहिए उपाय। तो वास्तु इतना इम्पोर्टेंस है, कुंडली से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर आप डेली रह रहे हो। हर चीज़ इम्पोर्टेंस है, स्टोन भी इम्पोर्टेंस है, वास्तु भी इम्पोर्टेंस है, कुंडली भी इम्पोर्टेंस है, हर चीज़ इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर आप हर चीज़ मैटर करती है। जब प्रॉब्लम आती है तब हर चीज़ मैटर करेगी आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। आप हर जगह दौड़ेंगे कि कहाँ से मैं उपाय करवाऊँ, ठीक है। वास्तु का देखो या कुंडली का देखो या कोई ब्राह्मण को पकड़ो, ये सारी चीज़ जब प्रॉब्लम आएगी तब पता चलती है, ठीक है। तो अभी जब चल रही है लाइफ के अंदर अच्छे से लाइफ, तब हमें इसका मैटर नहीं करेंगे। जब प्रॉब्लम आएगी तभी हम ज़्यादा ये सारी चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे और हर चीज़ में आप आगे जाएंगे कि उसका सॉल्यूशन हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट यदि आपको एक बार वास्तु का ये वाला, यदि एक छोटा सा आप देख लो कि जहाँ से भी ऐसे कट हो रहा है आपके लिए लाइफ के अंदर, वो वाली जगह से प्रॉब्लम आएगी आपको। वो वाला जो एरिया है यहाँ से भी कट होगा तो वो क्या प्रॉब्लम दे सकता है, हर जगह अवेलेबल है, यूट्यूब वीडियो के ऊपर अवेलेबल है, हर जगह के उपाय भी अवेलेबल है। आप ट्राई करो करवाना, ठीक है। और पूरे प्रॉपर वे में यदि करवाना है तो वो भी इम्पॉसिबल होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ मैटर करती है। आपको मैंने जस्ट आज वास्तु के हिसाब से थोड़ा सा समझाया और ये बहुत ही सिंपल तरीका है वास्तु का समझने का। कुंडली ज़्यादा टिपिकल है, वास्तु बहुत ही सिंपल है, टैरोट बहुत सिंपल है, न्यूमरोलॉजी बहुत सिंपल है। कुंडली जो है वो ज़्यादा टिपिकल है, वो कोई ऐसा नथु गेला जो आलतू फैलू वाले होते हैं वो नहीं समझा पाएंगे कुंडली के उपाय, या फिर कुंडली जो समझना भी ज़्यादा इतना आसान नहीं है। लेकिन वास्तु का बारे में सारी चीज़ समझना एक हफ्ते में या फिर एक दिन में भी आपको मैं समझा सकता हूँ। सारे पूरा कोर्स जो होता है वो एक हफ्ते या एक दिन में भी आपको समझा सकता हूँ। लेकिन कुंडली को समझाना, कुंडली का जो नॉलेज आपको देना, वो एक दिन का काम नहीं है, 100 साल का भी टाइम नहीं है, पूरा टाइम निकल जाता है हमें। लेकिन वो कुंडली का नॉलेज वो इतना गहरा है कि मैं आपको नहीं दे पाऊँगा वो एक दिन या एक साल के अंदर, पूरा कोर्स के अंदर। तो ये सारी बात होती है वास्तु का। तो टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट करवाऊँगा, टाइम टू टाइम छोटे छोटे उपाय भी मैं आपको सजेस्ट करवाऊँगा। लेकिन आज ये ओनली ये चीज़ देखो वास्तु का ये वाले वीडियो में कि आपके घर के अंदर कौन सा एरिया टूटा हुआ है, कौन सा एरिया आपका कवर नहीं हो रहा है। जैसे इसकी वाले एरिया में ये वाला एरिया कवर नहीं हो रहा था। तो ऐसे ऐसे जब बात होगी तब आप एक चीज़ देखना कि ये वाले एरिया में से कौन सी चीज़ आपकी लाइफ में मैटर करेगी, वो समझना है आपको, ठीक है। उसके हिसाब से फिर उपाय करने का थर्ड स्टेप उठाओ आप। तो यदि आप स्टेप उठाएंगे नहीं, मैं आपको ये वीडियो में एक जस्ट आपको समझाना चाहता था कि प्रॉब्लम ऐसे राइज होती है लाइफ के अंदर जब वास्तु का आप आँखों से नहीं देख पाते हो तो चीज़ें। तो समझना चाहिए वास्तु इम्पोर्टेंस है,
क्योंकि जो मेगा घर लेंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंस करेगी आपको। ये सारी चीज़ मैटर है क्योंकि आप घर के अंदर रह रहे हो। घर के अंदर देवी भी है, देवता भी और राक्षस का भी वास होता है घर के अंदर, ठीक है। तो ये 16 डायरेक्शन का खेल है और ये खेल हमें बैलेंस करने के लिए बोलता है। घर के अंदर जो वास्तु का जो पुरुष है वो सोया हुआ है, अब उसको जगाना नहीं है, आपको आपको बैलेंस करना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ होती है, छोटी छोटी चीज़ आपको वास्तु के ऐसे वीडियो के अंदर बताता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, आगे फिर बात करेंगे, चलिए।